बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुर्की के लिए आखिर वो दिन आ ही गया जब उसके किजिल एल्मा ड्रोन ने जो है वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट कर ली। 14 दिसंबर को तुर्की के इस किजिल एल्मा ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो है उसको कंडक्ट किया, और ये उस तरह की फर्स्ट फ्लाइट नहीं थी जिस तरह से उसने पिछली दफा किया था कि थोड़ी देर के लिए हवा के अंदर गया और बाद में साथ ही जो है वो लैंड कर गया। ये एक प्रॉपर फर्स्ट फ्लाइट थी और एक इसको आप सक्सेसफुल फर्स्ट फ्लाइट जो है वो कह सकते हैं। तुर्की का ये जो किजिल एल्मा ड्रोन है ये एक बड़ा एम्बिशियस उनका प्रोजेक्ट है, और बेकार कंपनी जिसने इस ड्रोन को डिजाइन किया है उसके चीफ टेक्निकल ऑफिसर का कहना था कि हमारी 20 साल का जो एक ख्वाब था वो आज पूरा हुआ है और अब हमने इस चीज को आगे लेके चलना है और इस किजिल एल्मा ड्रोन को एक प्रॉपर जो है वो सक्सेस में कन्वर्ट करना है। पिछले दिनों मैंने आपको किजिल एल्मा के ऊपर अपनी एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये ड्रोन एक सिंगल इंजन से जो है इसको इक्विप किया गया है। इस ड्रोन के अंदर जो टर्बोफैन इंजन लगाया गया है वो बेसिकली एक अंडर पावर्ड इंजन है। अभी इसके अंदर जो एक्चुअल प्लान किया गया है वो अभी फिलहाल इस ड्रोन के अंदर नहीं लगाया गया, लेकिन फिर भी इस इंजन के जरिए से भी ये ड्रोन जो है वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट कर सकता है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर इस ड्रोन के अंदर एक मजीद पावरफुल इंजन जो है वो लगाया जाएगा। तुर्की ये क्लेम करता है कि ये ड्रोन कम से कम 1500 kg का पेलोड उठाने की कैपेसिटी रखता है और इस पेलोड के अंदर वो ISR मिशन के लिए इक्विपमेंट भी कैरी कर सकता है। इंफ्रारेड कैमरास जो है वो कैरी किए जा सकते हैं। उसके अलावा एयर टू ग्राउंड के लिए म्यूनिशंस जो है वो कैरी किए जा सकते हैं। एयर टू एयर मिसाइल जो है वो इस वक्त तुर्की अपने तैयार कर रहा है और वो भी इस ड्रोन के ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो ये ड्रोन जो है ये काफी ज्यादा काम कर सकता है। इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस तो हर ड्रोन का काम होता है, लेकिन इन कामों के साथ साथ ये ड्रोन जो है ये कॉम्बैट मिशन भी परफॉर्म करेगा। एयर टू ग्राउंड मिशन जो है वो इससे परफॉर्म करवाए जाएंगे, एयर टू एयर मिशन जो है वो इससे परफॉर्म करवाए जाएंगे। और मेरा ये ख्याल है कि ये आने वाले दिनों के अंदर तुर्की की एयरफोर्स का जो एक लॉयल विंगमैन होगा उसकी हैसियत से काम करेगा। और इस ड्रोन की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसको तुर्की अपने एक नए एम्फीबियस असॉल्ट शिप के लिए भी तैयार कर रहा है। ना सिर्फ ये ड्रोन जमीन से जो है वो ऑपरेट कर सकेगा, एक नॉर्मल एयरबेस से इसको फ्लाई करवाया जा सकेगा, बल्कि तुर्की का इस वक्त जो एनादोलू एम्फीबियस असॉल्ट शिप तैयार हो रहा है जिसकी इस वक्त क्रूज टेस्टिंग वगैरह चल रही है, उसके रनवे के ऊपर से भी इस ड्रोन को जो है वो उड़ाया जा सकेगा। अब आपको पता है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर जितना भी बड़ा हो जाए या ये जो एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स हैं ये जितने भी बड़े हो जाए, इनके रनवे उस तरह से जो है वो बड़े नहीं हो सकते और इनके रनवेज जो है वो शॉर्ट रनवेज होते हैं। थोड़े फासले के ऊपर से आपके जहाज को जो है वो फ्लाई करना पड़ता है। तो इस वजह से ये भी समझा जाता है कि इस किजिल एल्मा ड्रोन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये शॉर्ट रनवे से फ्लाई कर सके और शॉर्ट रनवे के ऊपर जो है वो लैंड भी कर सके। इस ड्रोन का अगर आप डिजाइन देखें तो आपको काफी ज्यादा स्टेल्थी लगेगा। इस वजह से आप कह सकते हैं कि इसका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो काफी ज्यादा कम है। आने वाले दिनों के अंदर जब इसके अंदर एक बेहतर इंजन लगाया जाएगा तो ये ड्रोन सुपरसोनिक फ्लाइट भी कंडक्ट कर सकेगा। इसकी शेप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये सुपरसोनिक फ्लाइट्स जो है उनको भी कंडक्ट कर सके। और फिर तुर्की ने इस ड्रोन के अंदर AESA रेडार लगाने का भी फैसला किया हुआ है, बल्कि इसका AESA रेडार जो है वो तैयार कर रहे हैं। इसके टर्बोफैन इंजन के लिए उन्होंने 2 एयर इनलेट्स जो है उनको भी बनाया हुआ है इसकी दोनों साइडों के ऊपर। अगर आप इसका डिजाइन देखें तो आपको इसका डिजाइन J20 की तरह का लगेगा। उसी तरह के कैनार्ड्स हैं, उसी तरह के एयर इनटेक्स हैं। J20 के खैर 2 इंजन है, लेकिन इस ड्रोन का जो है वो एक सिंगल इंजन ही है। 2 स्टेबलाइजर जो है वो इसको कंट्रोल करते हैं। 2 वर्टिकल स्टेबलाइजर्स हैं, V शेप के ऊपर उनको जो है वो रखा गया। 2 कैनार्ड्स हैं। इसके कैनार्ड्स इस वजह से भी हो सकते हैं कि इसकी जो मैन्योवरेबिलिटी है उसको बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि इस ड्रोन ने एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप के ऊपर से फ्लाई करना है तो वहां पे ये कैनार्ड्स जो है वो काफी ज्यादा लिफ्ट फराहम करेंगे। और उसके अलावा ये कैनार्ड्स जो है ये मेन विंग्स के ऊपर जो एयर फ्लो है उसको भी बेहतर बनाने में मददगार साबित होंगे। लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन होने की वजह से आप कह सकते हैं कि ये कंटेस्टेड एनवायरनमेंट के अंदर इसको भेजा जाएगा। जहां पे आपकी सख्त जंग लगी होगी वहां पे इन ड्रोन्स को जो है वो भेजा जाएगा। बेसिकली ड्रोन्स का रिस्क जो होता है वो काफी कम होता है, लेकिन ये भी बात है कि ये ड्रोन सस्ता नहीं होगा, एक महंगा ड्रोन होगा। तो देखें आने वाले दिनों के अंदर तुर्की इस प्रोजेक्ट को किस तरह से लेके चलता है। खैर अब इसकी फर्स्ट फ्लाइट हो गई है तो ये तो तुर्की के लिए एक बड़ी खुशी की बात है, और आने वाले दिनों में देखें क्या पाकिस्तान एयरफोर्स भी इसको परचेज करती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।